Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The English Lazar, and today we will continue our chapter, that one is relative pronoun. So जैसा कि कल की वीडियो में हमने जो किया था, हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने who वर्सेस whom को समझा था कि who वर्सेस whom क्या होता है, लेकिन आज हम जो समझेंगे जिस टॉपिक को वो है हमारा which वर्सेस that. आज हम which वर्सेस that को कवर करेंगे कि which क्या है और that क्या है. तो जैसे कि whom का बताया था और who का बताया था कि जो who का यूज होता है वो people के लिए होता है, whom का यूज भी people के लिए होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का. वैसे ही जो हमारा विच का यूज है, विच का यूज किसके लिए होता है, थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए होता है. विच का यूज हमारा किसके लिए होता है, विच का यूज हमारा थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए होता है. और जितनी और इसके अलावा एक सिलेक्शन के लिए भी विच का यूज किया जाता है. विच का यूज किसके लिए होता है, विच का यूज थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और सिलेक्शन के लिए होता है. और सिलेक्शन के लिए, ये तीन चीजों के लिए किसका यूज होता है, विच का यूज होता है. और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो दैट है हम उसे ऑलराउंडर रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन के लिए, थिंग्स के लिए और एट द सेम टाइम ये पीपल के लिए भी यूज होता है. यानी किस किस के लिए यूज होता है, ये थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, एट द सेम टाइम पीपल के लिए, ये सबके लिए यूज होता है, इसलिए हम इसे दैट रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे. समझ आया आपको कि जो विच का यूज है थिंग्स, एनिमल और सिलेक्शन के लिए, और जो दैट का यूज है ऑलराउंडर है, ये इसे थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, पीपल के लिए यूज किया जाता है. ऊपर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है विच का और दैट का, जिससे आपको इजीली समझ आएगा कि जो विच का यूज है, विच का यूज नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए किया जाता है. नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो ज्यादा जरूरी नहीं है, नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए विच का यूज किया जाता है. वहीं पे अगर देखें दैट को, तो दैट का जो यूज है इसेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए किया जाता है, जो जरूरी इंफॉर्मेशन होती है उसके लिए दैट का यूज किया जाता है. और विच के अंदर आप देखेंगे हमेशा आपको कोमा का यूज दिखाई देगा. विच रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपको कोमा देखने को मिलेगा, लेकिन दैट के अंदर आपको ऐसा यूज नहीं दिखेगा, नो यूज ऑफ कोमा. If you remove the which part, the sentence still makes sense. इसमें क्या बताया गया है कि जो आपको मैंने बताया कि विच है नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए होता है और ये कोमा इसके पहले आता है. और अगर आप सेंटेंस में से विच वाले पार्ट को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसे अवॉइड कर देते हैं, तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो एज इट इज ही बना रहेगा, यानी कि वैसे का वैसा सेंस बना रहेगा. जो हमारा सेंटेंस है वो सेंसलेस नहीं होगा. लेकिन अगर आप ऐसा दैट वाले पार्ट में करना चाहें, अगर आप दैट वाले पार्ट से दैट वाले पार्ट को अगर आप रिमूव कर दोगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, बिल्कुल अनक्लियर हो जाएगा. कैसे हो जाएगा उसे आप एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि माय फोन, फिर आ गया कोमा, विच इज 2 years old वर्क्स वेल. My phone which is 2 years old works well. तो इसमें मैंने बताया था कि नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन, कि ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है जो ज्यादा जरूरी नहीं होती है. तो देखिए कि मेरा फोन जो 2 साल पुराना है वो कैसे काम करता है, वेल, वर्क्स वेल, अच्छा काम करता है वो फोन भी. अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं कि माय फोन वर्क्स वेल, तब भी मेरा सेंटेंस का जो मीनिंग है वैसे का वैसा ही बना रहेगा. लेकिन मैंने क्या करने की कोशिश की, मैंने कुछ आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश की इस फोन के बारे में, कि जो मेरा फोन है वो कितने साल पुराना है, 2 साल पुराना है. ये मैंने एक आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है. मैंने इसमें बोला था कि कोमा का यूज होता है इससे पहले. तो देखिए आप, विच क्लोज से पहले, जो विच वाला पार्ट है उससे पहले आपको एक कोमा देखने को मिल रहा है. फिर मैंने बोला इफ यू रिमूव द विच पार्ट द सेंटेंस स्टिल मेक सेंस. अगर मैं ये वाले पार्ट को हटा दूं, विच इज 2 years old, मैंने इस पार्ट को हटा दिया, अब क्या बचा, माई फोन वर्क्स वेल.
तो सेंटेंस स्टिल मेक सेंस, तो सेंटेंस का जो मीनिंग है एज इट इज बना रहेगा। तो क्या बना हुआ है, माई फोन वर्क्स वेल, तो ये कहना भी सही होगा, यानी कि मेरे सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं आया, मैंने सिर्फ विच लगाकर, विच रिलेटिव प्रोनाउन लगाकर इस नाउन के बारे में एक आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई थी। लेकिन अगर मैं इधर ऐसा करूं कि जो ये फोन है, द फोन दैट आई बॉट येस्टरडे इज फास्ट, द फोन दैट आई बॉट येस्टरडे इज फास्ट, अगर मैं ये दैट वाले पार्ट को रिमूव कर दूं, अगर मैं ये दैट वाले पार्ट को रिमूव कर दूं तो क्या बचा, द फोन इज फास्ट, कि जो फोन है वो फास्ट है। तो कौन सा फोन फास्ट है, हमें नहीं पता कौन सा फोन फास्ट है, क्योंकि फोन तो बहुत है, कौन सा फोन फास्ट है हमें पता। जैसे हमें यहाँ पता था कि मेरे फोन की बात हो रही है, मैं अपने फोन की बात कर रही हूँ कि मेरा फोन अच्छे से काम करता है, यहाँ पे तो मीनिंग क्लियर था। लेकिन द फोन इज फास्ट, कौन सा फोन फास्ट है हमें यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, हमारा जो सेंटेंस था वो कैसा हो गया, अनक्लियर हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। यानी कि ये जो दैट आई बॉट यस्टरडे, किस फोन की बात की जा रही है, ये फोन के बारे में, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो क्लोज है, इसको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है इसके बारे में, एक यानी कि डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है फोन को, कि जो फोन मैंने कल खरीदा था, यस्टरडे खरीदा था, वो फास्ट है, ऐसे बताया जा रहा है इसमें। यानी कि ये एक इससे पहले जो एंटीसीडेंट दिया हुआ है, जिस भी नाउन को डिफाइन किया जाता है, जिस भी नाउन को डिफाइन किया जाता है उसको अपने क्या नाम से जानते हैं, उसे एंटीसीडेंट के नाम से जाना जाता है, एंटीसीडेंट। इतनी बात जान लीजिए कि जिस नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन किया जा रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो लगा हुआ है, उसे किस नाम से जाना जाता है, एंटीसीडेंट के नाम से जाना जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आपको ये समझ आया कि जो दैट है ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन देता है, इसको हटाने से काम नहीं चलता, हमारे सेंटेंस का क्या हो जाता है, सेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। इतनी बात समझ आ गई आपको। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द बुक्स हु या विच, क्या आएगा इसमें से, आई लेफ्ट ऑन द टेबल, आई लेफ्ट ऑन द टेबल वर स्टोलन बाय समबडी, द बुक्स who या which I left on the table were stolen by somebody, यानी दो क्लोजेस दिए गए हैं, यानी कि पहला क्लोज क्या है, the books were stolen by somebody who या which I left on the table, ये है। इसको जोड़ा क्या है, who और which से हमें बताना है कि ये जो बुक्स को डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है, ये बुक्स को डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है, ये क्या हो गया इस रिलेटिव प्रोनाउन का, इस रिलेटिव प्रोनाउन का ये बुक्स है एंटीसीडेंट, क्या है ये, एंटीसीडेंट है, इसको डिफाइन करना है। तो बुक्स है, यानी कि हु किसके लिए आता है, हु हमारा आता है, हु किसके लिए आता है, पीपल के लिए आता है, पीपल के लिए आता है, ये एक सब्जेक्टिव केस है, ये कैसा केस है, सब्जेक्टिव केस है। लेकिन हाँ यहाँ पर हु नहीं आएगा, क्योंकि हमारी बुक्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। कैसी है बुक्स हमारी, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो क्या आएगा, विच आएगा। विच किसके लिए आता है, एनिमल्स के लिए आता है, सिलेक्शन के लिए आता है, और थिंग्स के लिए आता है। इतनी बात आपको समझ आ गई। तो बुक हमारी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, एक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है द horse which she purchased has died, the horse which she purchased has died, यानी कि हॉर्स यहाँ पर क्या है, एनिमल है, हॉर्स यहाँ पर क्या है, एनिमल है। और हॉर्स के लिए क्या आएगा, एनिमल्स के लिए किसका यूज होता है, दैट का भी यूज होता है, लेकिन दैट का यूज किस सिचुएशन में होगा वो आपको बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी द हॉर्स दिया हुआ है सिर्फ, तो हम क्या लगाएंगे, विच ही लगाएंगे। तो ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है रीटाज फुट स्लिप्ड विच कॉज्ड हर टू फॉल डेंजरसली, रीटाज फुट यानी कि जो रीटा का पैर है स्लिप हुआ, स्लिप्ड विच कॉज्ड हर टू फॉल डेंजरसली, ठीक है, जो उसके नीचे गिरने का कारण बना, ठीक है, कॉज्ड हर टू फॉल डेंजरसली। तो क्या यहाँ पर विच आएगा, क्या यहाँ पर विच आएगा, जब भी किसी रिलेटिव प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं उससे पहले आपको क्या मिलना चाहिए, एक एंटीसीडेंट का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आप किसी रिलेटिव प्रोनाउन क्लोज बना रहे हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए, तो आपके पास में एक डेफिनेट वर्ड का होना बहुत ज्यादा
जरूरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, कोई डेफिनेट वर्ड नहीं मिल रहा, यहाँ पर आपको मिल रही है एक वर्ब। यानी मैं आपको लिखकर अगर बताऊं, मैं लिख सकती हूं कि अ रिलेटिव प्रोनाउन, a relative pronoun which should not be used without a definite word or its antecedent, कि जो रिलेटिव प्रोनाउन विच है उसको यूज नहीं किया जाना चाहिए बिना डेफिनेट वर्ड के। बिना डेफिनेट वर्ड के रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज नहीं किया जाना चाहिए, जिसको एंटीसीडेंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये डेफिनेट वर्ड कौन से होते हैं जिनको हमें डिफाइन करना होता है? वो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। इसके बिना रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज नहीं किया जाता। लेकिन जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है इसके पहले कोई डेफिनेट वर्ड, कोई एंटीसीडेंट जिसको नाउन या प्रोनाउन बोलते हैं, हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे स्लिप मिल रहा है। लेकिन हमारी जो स्लिप्ड है ये क्या है? ये एक वर्ब है। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, जो एंटीसीडेंट का काम करेगा। तो यहाँ पर विच नहीं आएगा, तो क्या आएगा कि हमारा सेंटेंस करेक्ट बन जाए? तो हम लिखेंगे रीटा's foot slipped and this Rita's foot slipped and this caused her to fall dangerously. क्या लिखेंगे? Rita's foot slipped and this caused her to fall dangerously. इतनी बात आपको समझ आई? नेक्स्ट है the sip of that alcohol is component should not be given to children. The sip of that alcohol, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको ये बताना है कि that का कोई भी जेनेटिव केस नहीं होता। दैट का कोई भी जेनेटिव केस नहीं होता। जेनेटिव केस मीन्स पजेसिव केस। हम कह सकते हैं पजेसिव केस ऑनरशिप। दैट की पजेसिव केस ऑनरशिप नहीं होती, वैसे होती है, ऐसे नहीं कहूंगी कि होती नहीं है, लेकिन जब भी आपको दैट को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, जब भी आप दैट को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, तब आपको इसका पजेसिव केस नहीं यूज करना। इस केस में, रिलेटिव प्रोनाउन के केस में दैट का कोई भी जेनेटिव केस नहीं होता। और इससे पहले, दैट से पहले किसी भी प्रकार प्रीपोजिशन का यूज भी नहीं होता। दैट से पहले किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का यूज भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया? पोजेशन बनाया गया है और प्रीपोजिशन का यूज भी किया गया है। द सिर्फ ऑफ दैट, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। द सिर्फ ऑफ दैट अल्कोहल नहीं होगा यहाँ पर। इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? द सिर्फ ऑफ विच। अब ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हुआ। दैट से पहले किसी भी टाइप के प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता, इसका कोई भी जेनेटिव केस भी नहीं होता। तो क्या लिखेंगे? द सिर्फ ऑफ विच अल्कोहल इज द कंपोनेंट शुड नॉट बी गिवन टू चिल्ड्रन। इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट सेंटेंस है he is the most intelligent boy whom I have ever seen. He is the most intelligent boy whom I have ever seen. यानी कि ये वाला जो क्लोज है वो डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है इस डेफिनेट वर्ड को, नाउन को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, जो इस रिलेटिव प्रोनाउन का क्या है? एंटीसीडेंट है। डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें इस नाउन से पहले क्या देखने को मिल रहा है? एक सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिल रही है। सुपरलेटिव
डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या है? मोस्ट इंटेलिजेंट। जैसे मोर इंटेलिजेंट होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, वैसे ही मोस्ट इंटेलिजेंट क्या है? हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। जब भी आपको जिस भी नाउन को डिफाइन किया जा रहा है, जैसे यहाँ पर बॉय नाउन को डिफाइन किया जा रहा है इस क्लोज के थ्रू, तो जिस भी नाउन को डिफाइन किया जा रहा है उससे पहले आपको कोई भी सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे, तब भी हम क्या लगाएंगे? दैट का ही यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। इतनी बात समझ आई कि रिलेटिव जिस नाउन को डिफाइन किया जा रहा है, अगर उससे पहले आपको कोई भी सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे, तब हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्लियर इतनी बात? तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा कि दीज आर द प्लेयर्स, these are the players those participated in the World Cup tournament. These are the players those participated in the World Cup tournament. जैसा कि मैंने बताया कि that का कोई जेनेटिव केस नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही that का कोई प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता। that का कोई प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता, बहुवचन भी नहीं होता। प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ऐसे नहीं कि दैट का दोज, ये चीज नहीं होती। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? यहाँ पे हमें दोज लगाया, यानी कि ये प्लेयर्स को डिफाइन करने के लिए, प्लेयर्स को डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? दोज, जो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे? These are the players नहीं, those are the players, those are the players that participated in the World Cup tournament. इतनी बात समझ आई कि those are the players that participated in the World Cup tournament करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे थे? पहले those लगा के प्लेयर्स को डिफाइन करना चाहते थे, ये प्लेयर्स को डिफाइन करना चाहते थे, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन दैट से ही हम इसे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है माय फादर दैट इज एन ऑफिसर इज ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट। माय फादर दैट इज एन ऑफिसर इज ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट। ये काफी समझने वाला है, तो इसको मैं समझाती हूँ कि जो दैट होता है वो रिस्ट्रिक्टिव फोर्स है। क्या है? रिस्ट्रिक्टिव फोर्स है। और जो हमारा हु होता है वो कैसा होता है? नॉन रिस्ट्रिक्टिव होता है। कि जो दैट है, दैट क्या है? रेस्ट्रिक्टिव फोर्स कह लो, रिस्ट्रिक्टिव नेचर का कह लो। लेकिन जो हु है वो क्या है? नॉन रिस्ट्रिक्टिव। इसे आप डिस्क्रिप्टिव भी कह सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव। अभी नॉन रिस्ट्रिक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव कहने का मतलब क्या है दैट का? कि दैट का जो यूज होता है, दैट का जो यूज होता है पूरे ग्रुप में से किसी स्पेसिफिक को, ग्रुप में से स्पेसिफिक को आइडेंटिफाई करना। कि पूरा ग्रुप है उसमें से किसी स्पेसिफिक को आइडेंटिफाई करना, तब हम किसका यूज करते हैं? दैट। कभी कोई ग्रुप है उसमें से हमें किसी पर्टिकुलर को सिलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, उस केस के अंदर हम यूज करते हैं दैट का। ये रेस्ट्रिक्टिव फोर्स हुआ, यानी कि ये किसका आंसर करता है? इट आंसर्स द क्वेश्चन विच वन। इट आंसर्स द क्वेश्चन विच वन, कि कौन सा, ये इसका आंसर करता है। लेकिन जो हमारा हु होता है ये हमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, यानी कि एक साइड नोट देता है हमें। ये क्या देता है? एक साइड नोट। ठीक है, सिर्फ हमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं ढूंढना होता, लेकिन हमें इसमें ग्रुप में से आइडेंटिफाई करना होता है कुछ पर्टिकुलर, और ये सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। इतनी बात समझ आई आपको कि दैट का कब यूज करना और हु का कब यूज करना है? तो यहाँ पर क्या लिखा है? माय फादर दैट इज एन ऑफिसर। माय फादर दैट इज एन ऑफिसर। विच फादर आर यू टॉकिंग अबाउट? विच फादर आर यू टॉकिंग अबाउट?
फादर तो एक ही होते हैं ना, हमें इसमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि कौन से फादर की बात हो रही है। ऐसे तो नहीं कि फादर 10 होते हैं, उसमें से हम एक सिलेक्ट करेंगे कि जो मेरे फादर ऑफिसर है, नहीं, फादर एक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसे स्पेसिफिक नहीं मानेंगे, ये रेस्ट्रिक्टिव फोर्स नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है कि मेरे फादर जो ऑफिसर है, हमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो इसलिए हम यहाँ पर दैट नहीं लगाएंगे, हु लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। माय फादर हु इज एन ऑफिसर इज ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट। बट अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं, कि माय सिस्टर that has been adopted by my uncle is a doctor, इस केस में हम that ही लगाएंगे। यहाँ पर हम who क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ ग्रुप में से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि माय सिस्टर जो अडॉप्ट की गई है, जो गोद ली गई है मेरे अंकल के द्वारा, वो डॉक्टर है। इसमें हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, किसी चीज को पर्टिकुलरली बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। इसमें बताया जा रहा है कि मेरी सिस्टर जिसे अडॉप्ट किया गया है मेरे अंकल के द्वारा, वो डॉक्टर है। यहाँ पर हम हु लगाएंगे, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, हु का यूज नहीं करेंगे। इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट सेंटेंस है द राइडर एंड हिज हॉर्स। द राइडर, हमें एक पर्सन भी दिखाई दे रहा है, एक एनिमल भी दिखाई दे रहा है। हु विच दैट, क्या आएगा इसमें से। वर क्रॉसिंग द रिवर वर ड्राउन्ड, यानी कि जो राइडर है और जो हॉर्स है, जो वो रिवर को क्रॉस कर रहे थे, वो डूब गए। तो मैंने आपको बताया कि जो पर्सन के लिए हम हु का यूज करते हैं, ठीक है जी, हमने हु का यूज कर दिया। लेकिन यहाँ पर हॉर्स भी तो है, विच का यूज कर देते हैं फिर, है ना। लेकिन हम दो तो लगा नहीं सकते, हमें सिलेक्ट तो एक को करना है, हु लगाएंगे या विच लगाएंगे। तो क्या लगाएं, क्योंकि यहाँ पर हमें पर्सन भी दिखाई दे रहा है और एक एनिमल भी दिखाई दे रहा है। तो ऑलराउंडर रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है हमारा, दैट हमारा ऑलराउंडर रिलेटिव प्रोनाउन है, जो थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और पीपल के लिए यूज होता है। तो हम यहाँ पर ना हु लगाएंगे ना विच लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर दैट का यूज करेंगे। इतनी बात हुई क्लियर। अब कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनके आने पर हम सिर्फ और सिर्फ दैट रिलेटिव प्रोनाउन का ही यूज करते हैं, किसी और वर्ड का यूज या किसी और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। वो कौन से स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, लाइक ऑल, नन, बोथ, एवरीथिंग, एनीथिंग, नो, द सेम, द फ्यू, द लिटल, द ओनली, और जैसा कि पहले बताया सुपरलेटिव डिग्री, जिससे पहले हमेशा दा का यूज होता है। तो जैसे ये सेंटेंस है देयर वॉज नन, हमें वो स्पेसिफिक वर्ड मिल गया, देयर वॉज नन, तो दैट आएगा या हु आएगा, डिड नॉट लाफ, वहां पर ऐसा कोई नहीं था जो हंसा ना हो। तो जब हमें स्पेसिफिक वर्ड मिल जाए तब हम सिर्फ और सिर्फ दैट रिलेटिव प्रोनाउन का ही यूज करते हैं, तो हु का यूज यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन थिंक, जो सिर्फ सोच सकता है। इस एनिमल को डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है, और इस नाउन से पहले हमें वो स्पेसिफिक वर्ड भी दिखाई दे रहा है, जो कौन सा है, ओनली। तब हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर तो एनिमल लिखा है विच लगाएं, क्या एनिमल की बात है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें यहाँ पे स्पेसिफिक एक वर्ड दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सिर्फ एनिमल एक नाउन दिया हुआ है, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। नेक्स्ट है शी इज द बेस्ट स्टूडेंट, द बेस्ट, ये स्टूडेंट को ये वाला क्लोज क्या करने की कोशिश कर रहा है, डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। और ये स्टूडेंट से पहले हमें कौन सी डिग्री दिखाई दे रही है, सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे रही है, द बेस्ट। तब हम यहाँ पर हु नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। इतनी बात समझ आए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द डॉग विच बार्क्स एट नाइट बिलोंग्स टू माई नेबर, द डॉग विच बार्क्स एट नाइट बिलोंग्स टू माई नेबर। तो यानी कि ये डॉग जो नाउन है, जो एंटीसीडेंट है, तो उसे ये वाला क्लोज डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है।
तो ये डॉग क्या है, एनिमल है, और एनिमल को डिफाइन करने के लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं हम, विच लगाते हैं, तो ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हु ऑफ दीज बॉयज इज योर ब्रदर। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैंने थिंग्स का भी आपको यूज बता दिया, एनिमल्स का भी, बचा हमारा सिलेक्शन, कि सिलेक्शन के लिए कैसे यूज होता है। जब हमें लोगों के ग्रुप में से किसी एक का सिलेक्शन करना हो या थिंग्स के ग्रुप में से सिलेक्शन करना हो, तब भी हम विच रिलेटिव प्रोनाउन का ही यूज करते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या करते हैं, एज इट इज ऐसे सेंटेंस दिया जाता है कि हु ऑफ दीज बॉयज इज योर ब्रदर, लेकिन हम हमारा ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हम वैसे लगा के भी ये आ जाते हैं, करेक्ट करके आ जाते हैं कि हु आ रहा है, पीपल में से सिलेक्ट करना तो हु ही लगाएंगे, लेकिन नहीं, जब हमें सिलेक्शन करना हो तो सिलेक्शन के लिए भी किसका यूज होता है, विच का ही यूज होता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा विच वर्सेस दैट का जो सेशन है, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम हुज और व्हाट जो हमारे रिमाइंड रह गए हैं उसे हम कवर करेंगे। सो थैंक यू।